हेलो एवरीवन। शाब्दिक विश्लेषण के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेसी अधिनियम यानी सरफेसी एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरफेसी अधिनियम आखिर है क्या। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह अधिनियम किन स्थितियों में या किस प्रकार से लागू होता है, और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि सरफेसी नोटिस जारी करने का अधिकार आखिर किसके पास होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सरफेसी अधिनियम 2002 का पूर्ण रूप देख लेते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। इसमें हम लोग इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के पूर्ण रूप को देखेंगे, यानी दोनों के फुल फॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो सरफेसी अधिनियम 2002 का पूर्ण रूप वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 है। अब आइए इसके इंग्लिश के फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसमें सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर सरफेसी अधिनियम है क्या। तो सरफेसी अधिनियम एक प्रकार का कानून है जिसके द्वारा भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना क्रेडिट डिफाल्टरों, यहाँ पर क्रेडिट डिफाल्टरों का मतलब है जो लोग लोन लेके उसका ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो उनकी संपत्ति को बेचने या नीलाम करने का हक मिलता है। किसको मिलता है? भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को। और अगर हम लोग सरफेसी अधिनियम के खासियत की बात करें, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि अदालतों के हस्तक्षेप के बिना, तो यहाँ पर ये इसकी खास बात है कि जो लोग बैंकों से या किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन ले लेते हैं, बाद में उसका ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो सरफेसी अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो भारतीय बैंक हैं या जो भी वित्तीय संस्थान हैं, वो लोग जो है अदालत के हस्तक्षेप के बिना जो है जिस संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया गया है उसको बेचने या उसको नीलाम करने का हक जो है उनके पास रहेगा। आगे जब हम लोग देखेंगे कि सरफेसी अधिनियम किन स्थितियों में लागू होता है और नोटिस कौन जारी करता है, तो हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे सरफेसी अधिनियम के लागू होने की स्थिति, जिसमें बताया गया है कि सरफेसी अधिनियम के तहत ऋणदाता को 60 दिनों के नोटिस के बाद संपत्ति या गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? जो ऋण प्रदान करता है। और आगे इसमें बताया गया है कि सरफेसी अधिनियम होम लोन, संपत्ति पर ऋण और एमएसएमई को संपार्श्विक पर ऋण के मामले में लागू होता है। यानी ये सब मामले होते हैं तो इन पर जो है सरफेसी अधिनियम लागू हो सकता है। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर सरफेसी नोटिस जारी करने का अधिकार या इसकी शक्ति किसके पास होती है। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई ऋणकर्ता लगातार 6 महीने की अवधि तक अपना ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है, तो ऋणदाता बैंक के पास उसे नोटिस भेजने और फिर उसे 60 दिनों के भीतर सभी बकाया चुकाने के लिए कहने का कानूनी अधिकार होता है। जिस संपत्ति के आधार पर इन्होंने ऋण लिया हुआ है उस पर हमारा कब्जा होगा, उसको हम पट्टे पर भी दे सकते हैं या उसकी नीलामी भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सरफेसी अधिनियम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।